तो गाइस लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और जो बैटरी है मोबाइल की वो 39 से 43% के आसपास हो गई है। लगभग 45 मिनट 46 मिनट मान लेते हैं, 46 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट है ये बंद हो चुकी है। ये जो सेल है ये सभी चार्ज हैं, फुल चार्ज हैं। आप देख सकते हैं 4.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर जो 3 बार है वो अभी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं 71% के आसपास हो गया है। लगभग 30% के आसपास फ़ोन भी चार्ज हो गया है और बैटरी स्टिल अभी रिमेन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक है एमआई का पावर बैंक। और नाम पे मत जाइएगा, चाइनीज़ चीज़ों के इस दौर में किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी और उसकी क्वालिटी पर कोई भरोसा नहीं किया जाता है। ओके गाइस, तो ये कहने को हमारे पास में 20,000 mAh की बैटरी है। इसके अंदर 20,000 mAh मतलब होगा कि 20 एम्पियर की बैटरी है। और 20 एम्पियर की बैटरी के लिए दो एज के 18,650 सेल अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 10 सेल आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर 3,000 mAh के भी लगाते हैं तो आपको लगभग 7 या 8 सेल तो कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। बट एनीवे, तो आज की इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि हम चेक करने वाले हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये जो पावर बैंक है अभी ये फुल चार्ज है। ये देखिए चारों इंडिकेटर इसके ऑन है, फुल चार्ज है। और चूँकि इसका बैकअप बहुत ही कम है, मतलब शायद एक फ़ोन को भी ये ठीक से चार्ज ना कर पाए। और जैसे कई सारे लोग बेवकूफ़ बने थे, हमारे भी एक मित्र हैं जो इसको लेकर बेवकूफ़ बन गए हैं। ऑल्दो उसने हमें भी इनवाइट किया था कि भाई एमआई का पावर बैंक ले लो, पर हम ठहरे भारतीय कंपनी को सपोर्ट करने वाला, तो मैंने इंटेक्स का ले लिया था। हालांकि इंटेक्स भी चाइना से इंपोर्ट करता है, बट स्टिल इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रादर देन टू बाय फ्रॉम अ चाइनीज़ कंपनी। एनीवे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई। अब आज की इस वीडियो में हम इसको खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर कितने सेल हैं और वो कितना बैकअप दे रहा है। और अगर हो सका तो हम इसके सेल को रिप्लेस करेंगे सैमसंग या फिर जो एलजी के जो दूसरे 18,650 सीरीज़ के सेल हैं हायर कैपेसिटी के साथ में, सो दैट इसकी जो बैकअप पावर है वो थोड़ी सी बढ़ सके। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि यहाँ पर इसमें जगह दी हुई है, कुछ इस तरीके से ये खुल जाते हैं। ये देखिए, ओ देखिए, बेवकूफ़ बनाने की हद देखिए आप। सिर्फ 3 सेल लगे हुए हैं और बाकी जो 3 है वो डमी है। ये देखिए, वैसे हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें हम 3 सेल और भी लगा दें तो भी इसका जो बैकअप है वो कम से कम 100% मोर हो जाएगा। अभी अगर 1 घंटा थोड़ी देर चार्ज कर पाता है तो और ज़्यादा कर पाएगा ये। एनीवे, तो अभी इसमें सिर्फ 3 सेल हैं। तो अब आइए इनके जो 3 सेल है उनको भी लगा के इसको थोड़ा सा और पावरफुल बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसका एक टेस्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेल इसमें लगे हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लगे हैं 3.7 वोल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 2000 mAh के सेल लगे हुए हैं इसमें। अब जब इसमें 2000 mAh के सेल लगे हुए हैं तो हमें इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 सेल के साथ भी ये जितना भी बैकअप दे रही थी हम 3 और इसके साथ में लगा देंगे। 3, हाँ ओके, 3 सेल लग सकते हैं। तो इन 3 को इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे और फिर चेक करेंगे इसका बैकअप कितना बढ़ता है। तो सबसे पहले फ़ोन को लगाते हैं, क्योंकि ये फुल चार्ज है तो ये फ़ोन को ज़रूर चार्ज करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39% बैटरी है इसकी। मैं थोड़ा सा पास करके बता देता हूँ आपको। ओके, 39% इसकी बैटरी है अभी, और हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। बैटरी फुल चार्ज है, आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके साथ में, ताकि ये हमें समय कम लगे, इसके साथ में एक और मैं एलईडी लाइट जोड़ रहा हूँ जो कि इसके साथ जलने वाली है।
और इसके साथ ही साथ हम एक दूसरे फ़ोन में इसका टाइमर सेट कर देते हैं। ये हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी है ताकि हमें पता चले कि कितनी देर में या कितने देर में ये कितने % चार्ज होके बंद हो गया है। लोड हम कांस्टेंट रखेंगे, यही एलईडी जो जब हम इसके सेल रिप्लेस कर देंगे उसके बाद भी लगाएंगे तो सेम जो लोड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब आइए कुछ देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कब तक ये बैटरी डाउन होती है। हमारी स्टॉप वॉच के हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगा कि कितने देर चलने के बाद में ये डाउन हो गई है। तो गाइस लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और जो बैटरी है मोबाइल की वो 39 से 43% के आसपास हो गई है और इतने में इसकी जो एक लाइट है वो डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 4 में से केवल 3 लाइट बची हुई हैं जो कि बेसिकली बैटरी का लेवल बताती हैं। मैं इसको एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, पहले 4 लाइट थी इसमें और अब 3 बची हुई हैं। तो गाइस लगभग 37 मिनट हो चुके हैं और जो बैटरी है हमारे मोबाइल की वो लगभग 57% के आसपास चार्ज हो चुकी है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो लेवल है, इसकी एक और जो बैटरी का जो लेवल है वो एक और डाउन हो गया है। अब सिर्फ इसमें 2 बार बचे हुए हैं, तो कुल मिला के हमें बस इन 2 बार का और इंतज़ार करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो 2 बार है ये लगभग आधे से आधे घंटे में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस लगभग 46 मिनट मान लेते हैं, 46 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट है ये बंद हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो इसकी जो सबसे लास्ट वाली बार थी अब वो ब्लिंक करने लगी है, मतलब अब इसमें जो चार्जिंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और एक बार ये वैसे बंद हो चुकी है तो फिर मैंने इसको दोबारा एक ये रीसेट का बटन होता है, दोबारा चालू की तो आप देख सकते हैं फिर से बंद हो गई है। कुल मिला के अब ये चार्ज नहीं करेगी इसको और लगभग 39 से 62% के आसपास मोबाइल की बैटरी हुई है और इसमें ज़्यादा नहीं 2800 mAh की लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी डली हुई है इस फ़ोन में। तो इतनी बड़ी बैटरी भी नहीं है जिससे कि ये ज़्यादा इसको ड्रेन कर पाए, बस हमने एक एलईडी लगा के रखा था। ओवरऑल इसकी जो मैं कहूँ कि वो वैसे तो ये 6000 mAh का है तो इसको थोड़ा सा चलना चाहिए था, लेकिन ये बहुत कम चला। अब आइए इसको इसके साथ में ये 3 सेल और पैरेलल जोड़ते हैं और उसके बाद में इसका बैकअप चेक करेंगे। तो गाइस इनको एक साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले तो जो सेल हमने लिए हैं उनका हम एक एक करके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बराबर वोल्टेज आ रहा है नहीं है, आ रहा है नहीं, 4.32, 4.34, 4.35। तो गाइस ये जो सेल है ये सभी चार्ज हैं, फुल चार्ज हैं। अब हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम इनका फाइनल वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये जो बैटरी पैक है हमारे पास में कि इसमें ये कितना हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.77 वोल्ट ये बता रहा है। तो हम जैसे ही इन तीनों के साथ में पैरेलल जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो एक सेल्फ बैलेंसिंग, जिसको पैसिव बैलेंसिंग भी कहते हैं, वो प्रोसेस शुरू होगी। हालांकि ये कोई खतरनाक काम नहीं है, ऐसा हो जाता, ऐसा करते हैं कई जगह पे सेल्फ बैलेंस करने के लिए। तो इनको बराबरी से रखेंगे एक साथ में और इनके ऊपर एक एक ड्रॉप जो फेविक्विक है वो हम पोर कर देंगे जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए। आप कुछ देर इसको छोड़ेंगे, इस तरीके से ये जो है इनका हिलना बंद हो जाएगा और ये आसानी से हम इसमें सोल्डरिंग कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि पहले से हमने इसमें जो सोल्डरिंग वायर है उसको लगा दिया है। अब इनको हमें सभी को पैरेलल जोड़ना है और इसके साथ में फिर सोल्ड कर देना है। तो सोल्डरिंग के लिए हम इस तरीके का कोई सा भी वायर ले सकते हैं, पतला है, कॉपर का होना चाहिए ताकि सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। अब इस वायर को थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इसको ऐसे कट कर देंगे ताकि ये वायर डायरेक्टली उसमें हम जोड़ सकें।
तो गाइस हमने इनको सभी को जोड़ दिया है। अब एक बार कॉमनली इनका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप देख सकते हैं 4.3 वोल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसकी ये जो किट है इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इसके साथ ही जैसे इसका प्लस है, ये जो पुराना सेल इसमें लगा हुआ उसका प्लस इसका, दोनों के प्लस माइनस को साथ में रख लेंगे। और अब यहाँ पर भी एक ड्रॉप जो प्रयोग की है वो हम इसमें पूर कर देते हैं ताकि ये आसानी से इसमें चिपक जाए। और ये जो वायर हमने यहाँ पे लिया है इसको थोड़ा सा दूर से कट कर देंगे। तो गाइस हमारी जो वायरिंग है वो हमने पूरी कर दी है। तो गाइस वायरिंग को जोड़ने के बाद में अब आइए इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। और चूँकि हमने 3 नई बैटरियाँ इसमें लगाई हैं जो कि फुल चार्ज थी, तो ये वापस से सेल्फ बैलेंसिंग करते हुए ये वापस से इसको फुल चार्ज दिखाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये चारों जो बार हैं वो वापस से जल गए हैं, जबकि हमने इसको चार्ज नहीं किया है। लेकिन चूँकि इसको दोबारा से हमको टेस्ट करना है, इसलिए इसको अभी आधा 1 घंटा हमें यूं ही छोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, और उसके बाद में इसको फिर से हम चार्जिंग पे लगाएंगे। अभी फ़िलहाल इसको वापस से हम पैक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चारों बार इसमें शो होने लगे, जबकि अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया है। अब आइए इसका जो कवर है उसको लगा देते हैं और कुछ देर इसको सेल्फ बैलेंसिंग पे छोड़ देते हैं और फिर चार्ज करेंगे इसको। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे हमने इसको सेल्फ बैलेंसिंग के लिए छोड़ा था, और अब हम इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो जैसे ही हम चार्ज करते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो चौथा बार है वो अभी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये अभी स्टिल चार्ज ले रहा है। तो अभी इसको हम चार्जिंग पे छोड़ देते हैं और इसको फुल चार्ज होने तक हम इसको यूँ ही रखेंगे, और उसके बाद में हम इसको दोबारा से ड्रेन करेंगे सेम लोड के साथ में। तो गाइस हमारा ये जो पावर बैंक है आप देख सकते हैं कि चारों बार इसमें आ गए हैं और ये फुल चार्ज हो गया है। अब हम इसको चार्जिंग से निकाल देते हैं और अब हम इसमें वापस से सेम लोड अप्लाई करेंगे, जिसमें कि हम अपना फ़ोन भी चार्ज करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो एक लोड हमने लगाया था उस लोड को भी इसमें अप्लाई करेंगे। जो हमारी लाइट थी, एक ये एलईडी हम इस पर लगाने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ हम एक फ़ोन भी चार्ज करेंगे। और अब दोबारा से ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो 3 सेल लगाने के बाद में अब इसका जो बैकअप है वो बड़ा है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस अब आइए इसका जो सेकंड टेस्ट है, चार्ज जो सेल हमने यूज़ किए हैं वो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फुल है अभी बैटरी। इसमें चारों बार जो हैं बिल्कुल बराबरी से दिख रहे हैं। और अब हम जैसे हमने पिछली बार किया था सेम चीज़ करने वाले हैं। इसमें एक हमने लाइट लगाएंगे और दूसरी चीज़ जो इसमें हमने एक जो मोबाइल है उसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमने बल्ब लगा दिया है, और इसके साथ ही साथ हम सेम बैटरी कैपेसिटी का जो एक मोबाइल है उसका यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये 41% पे है। अब हम इस दोनों को लगा के छोड़ देंगे और फिर फाइनली ऑब्ज़र्व करेंगे कि कितने देर बाद इसके जो बार हैं वो डाउन होते हैं। तो मिलते हैं कुछ देर बाद, जब तक कि ये जो बैटरी है ये चार्ज ना हो जाए या फिर जो हमारा पावर बैंक है वो डाउन ना हो जाए। कि 55% बैटरी हो गई है और यहाँ पर इसका जो एक बार है वो कम हो गया है, और लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इस बार टाइमर नहीं लगाया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो 20 मिनट में ये एक बार इसका कम हुआ है, और जो मोबाइल है ये पहले 41% था और अब जो हो गया है ये 56% के आसपास हो गया है। तो बैटरी का जो पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बैटरी चार्ज हो गई है, और अभी सिर्फ एक ही बार कम हुआ है। तो आइए इसको फुल चार्ज होने देते हैं और फिर देखेंगे कि बैटरी कितनी बचती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो
फ़ोन सिर्फ 10 से 12% चार्ज हुआ था और बैटरी ख़त्म हो गई थी, पर इस बार ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हमारा जो आप देख सकते हैं कि पावर बैंक में अभी भी यहाँ पर जो 3 बार है वो अभी दिखा रहा है, और लास्ट टाइम जब हमने इसको इनिशियली चेक किया था तो लगभग 45 मिनट में पूरी बैटरी ड्रेन हो गई थी और सारे बार जो है ख़त्म हो गए थे। और हमारा जो फ़ोन है वो भी 41% से आप देख सकते हैं 71% के आसपास हो गया है, लगभग 30% के आसपास फ़ोन भी चार्ज हो गया है और बैटरी स्टिल अभी रिमेन है। इससे सीधी सीधी बात पता चलती है कि अगर हम इस तरीके के जो फ्रॉड चाइनीज़ पावर बैंक होते हैं, अगर उनमें भी अगर ठीक ठाक सेल लगा लेते हैं तो ये एक कुछ हद तक सस्टेन कर जाते हैं और ये एक अच्छी सर्विस देने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको एक क्या कहूँ मैं, जो लोकल मेड जो पावर बैंक था उसको एक तरीके से बूस्टअप किया, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया, आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.